एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक व्यक्ति को भगा रहे थे, उसे धिक्कार रहे थे और उसे बाहर जाने के लिए धक्का दे रहे थे। बुद्ध ने उस व्यक्ति को उठाया और उन व्यक्तियों से पूछा, आप लोग इस व्यक्ति को क्यों मार रहे हैं, क्यों धिक्कार रहे हैं? उनमें से एक व्यक्ति बोला, यह व्यक्ति नीच जाति का है, इसने हमारे सामने आने का दुस्साहस किया है। नीची जाति वालों का हमारे सामने आने का धर्म है ही नहीं। बुद्ध ने कहा, इस धरती पर कोई ऊंचा या नीचा नहीं है, यह धरती सभी के लिए समान है। व्यक्ति बोला, तुम अपने आप को बड़ा महात्मा कहते हो, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता है कि यह धर्मशास्त्र है और यह धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है। बुद्ध ने कहा, शास्त्रों की रचना किसने की? व्यक्ति ने कहा, इन शास्त्रों की रचना स्वयं भगवान ने की है। बुद्ध ने कहा, क्या तुमने देखा उस परमात्मा को इन शास्त्रों की रचना करते हुए? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैंने नहीं देखा, लेकिन हमारे पूर्वजों ने देखा है, शास्त्रों में ऐसा ही लिखा है। बुद्ध ने कहा, तुम सब लोग शास्त्रों की बात मानते हो, क्या कभी तुम अपनी बुद्धि की नहीं सुनते? क्या कभी तुम अपनी नहीं सुनते? शास्त्रों में जो लिखा है वह सही हो यह जरूरी नहीं है, यह परमात्मा ने ही लिखा हो यह भी जरूरी नहीं है। व्यक्ति ने कहा, तुम हमारे शास्त्रों के ऊपर उंगली उठा रहे हो, यह हक तुम्हें किसने दिया? बुद्ध ने कहा, मैं किसी के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा रहा हूं, मैं तो सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि आप इस व्यक्ति को मार रहे हैं, धिक्कार रहे हैं, क्या यह बात सही है? इस व्यक्ति ने किसी का क्या बिगाड़ा है? इसमें नीच जैसी क्या बात है? ऐसा क्या है जो आप में है और इस व्यक्ति में नहीं है? वह व्यक्ति बोला, इस व्यक्ति का दोष यही है कि इस व्यक्ति ने नीची जाति में जन्म लिया है और यह सब इसके कर्मों का फल है। अगर इसके कर्म अच्छे होते तो यह भी हमारे साथ खड़ा होता, न कि नीची जाति में जन्म लेता। बुद्ध ने कहा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यह विभाजन किसने बनाए हैं? व्यक्ति ने कहा, यह विभाजन स्वयं परमात्मा ने किया हुआ है। बुद्ध ने कहा, परमात्मा कभी विभाजन नहीं करता, वह हमेशा जोड़ता है। जैसे उसने सभी को हवा दी, पानी दिया, खाने को अनाज दिया, उसने कभी किसी में भेदभाव नहीं किया। यह सब उसने सभी में बराबर बांटा है। हम लोग धरती पर आकर इन सब चीजों को छीनते हैं और उनका बंटवारा कर लेते हैं। उसने कभी नहीं कहा कि किसी को कम दो या किसी को ज्यादा दो या किसी को कुछ मत दो। उसका प्रेम सभी पर बराबर बरसता है। व्यक्ति बोला, यह बातें तुम हम सभी को बरगलाने के लिए करते हो, विभाजन तो परमात्मा ने ही किया है और ऐसा शास्त्रों में लिखा है और हम इस बात को पूर्ण रूप से मानते हैं। बुद्ध ने कहा, आप सब मेरी एक बात का जवाब दीजिए। आप जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति इस गांव का कौन है? उन खड़े हुए व्यक्तियों में से एक व्यक्ति बोला, इस गांव का सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति मैं हूँ। तभी दूसरा व्यक्ति बोला, तुम यह क्या कह रहे हो? इस गांव का श्रेष्ठ व्यक्ति मैं हूँ। तभी एक तीसरा व्यक्ति बोला, अरे तुम दोनों यह क्या बकवास कर रहे हो? इस गांव में सबसे ज्यादा सम्मान तो मेरा है, तो इसलिए सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति भी मैं ही हुआ। उन तीनों व्यक्तियों में अपनी श्रेष्ठता को लेकर आपस में झगड़ा होने लगा। उनका विवाद बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बढ़ गया। बुद्ध यह सब देख रहे थे। बुद्ध ने कहा, रुक जाओ, कब तक लड़ते रहोगे? वह तीनों व्यक्ति पीछे हट गए और बुद्ध से बोले, आप ही हमारी समस्या का समाधान कीजिए। हमें से गांव का श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है, आप ही बता दीजिए। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, पहले आप मुझे यह बताएं कि आप में से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो श्रेष्ठ नहीं है। तीनों में से कोई नहीं बोला। बुद्ध ने दोबारा पूछा, अच्छा तो यही बताओ कि आप में से श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है। फिर तीनों एक साथ बोले कि मैं श्रेष्ठ हूं और इसी तरह तीनों व्यक्तियों ने एक दूसरे को अपने से नीचे बताया। बुद्ध ने कहा, देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे और बुद्धि से समझोगे
तो तुम्हें यह बात समझ में आएगी कि विभाजन परमात्मा ने नहीं बनाया है, बल्कि हम लोगों ने ही बनाया है। तुम एक जाति, वर्ण और कुल के होकर भी श्रेष्ठता के आधार पर विभाजित हो गए। यह विभाजन तो परमात्मा ने नहीं किया, यह विभाजन तो तुमने खुद ही बना लिया है। और अगर इसको यहीं नहीं रोका गया तो एक और विभाजन हो जाएगा। तो यह समझो कि विभाजन परमात्मा ने नहीं किया है, इस विभाजन को हम इंसानों ने ही किया है। परमात्मा कभी किसी का विभाजन नहीं करता, वह सबको समान रूप से समान चीजें देता है। जिसकी जैसी दक्षता होती है वह वैसे ही उसकी दी चीजों का इस्तेमाल करता है। इसके लिए हम किसी के साथ नीची या छोटे कहकर अभद्र व्यवहार नहीं कर सकते। सब समान है और सबको सम्मान मिलना चाहिए। उन तीनों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति बोला, बातें तो आप अच्छी कर लेते हैं, पर आपकी बात मानने योग्य है ही नहीं कि यह विभाजन परमात्मा ने नहीं किया। उन्होंने यह सब लिख कर दिया है, हम उसे टाल नहीं सकते। हम आपकी बात पर कैसे विश्वास कर लें? बुद्ध ने कहा, क्या आप मुझे एक बात बता सकते हैं कि आप इंसान की औलाद हैं या किसी जानवर की? व्यक्ति ने कहा, यह आप क्या पूछ रहे हैं? आप इतना भी नहीं जानते कि हम सब इंसान की औलाद हैं या जानवर की? जरूर हम इंसान की ही औलाद हैं। बुद्ध ने दूसरे व्यक्ति से पूछा, आप बताएं। उस व्यक्ति ने भी कहा, इंसान की औलाद। बुद्ध ने तीसरे व्यक्ति से भी पूछा, आप भी बताएं। तीसरे व्यक्ति ने कहा, हाँ, हम इंसान की ही औलाद हैं। फिर बुद्ध ने उन तीनों व्यक्तियों से एक साथ पूछा, अब यह बताएं कि यह इंसान जिसको आप नीचा कह रहे हैं, धिक्कार रहे हैं, यह इंसान की औलाद है या किसी जानवर की? वह तीनों व्यक्ति खड़े रहे, किसी ने कुछ नहीं बोला। बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार आप सब इंसान की औलाद हैं, यह भी तो इंसान की ही औलाद है। एक इंसान की औलाद अलग अलग कैसे हो सकती है? उनका विभाजन कैसे हो सकता है? हम सभी अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए जातियां या वर्ण बनाते हैं। इसी तरह हम व्यक्ति व्यक्ति में भेद करके अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं और इन सभी का दोष परमात्मा पर डालते हैं, जबकि इसमें परमात्मा का कोई हाथ नहीं है। हम मनुष्य अपने स्वार्थ में इतने चालाक और लालची हो गए हैं कि अपने फायदे के लिए हम परमात्मा को भी नहीं छोड़ते। हम रंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, धन के आधार पर, पद के आधार पर विभाजन करते रहते हैं। हम अलग अलग तरह के विभाजन करते ही जा रहे हैं। पहले हम शारीरिक तौर पर विभाजन करते हैं, फिर मानसिक विभाजन करते हैं, और इसी तरह विभाजन करते करते हम यह भूल ही जाते हैं कि हम एक रूप से एक साथ जुड़े हुए हैं।